नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि थकान और जोड़ों का दर्द ये सब तो बस उम्र के साथ होता ही है। हो सकता है ये इतना सिंपल ना हो सकता है हमारा शरीर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। तो चलिए, आज कैल्शियम की दुनिया को थोड़ा करीब से समझते हैं और इन संकेतों को डिकोड करते हैं। आज हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर कैल्शियम है क्या। फिर देखेंगे कि इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं और ये कमी होती ही क्यों है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसे पूरा कैसे करें और आखिर में ये भी जानेंगे कि किन लोगों को इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। क्या अक्सर थकान और दर्द महसूस होता है? हम में से ज्यादातर लोग इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर ये कोई मामूली बात ना हो बल्कि शरीर की एक गहरी जरूरत का इशारा हो तो ठीक है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कैल्शियम है क्या और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, हम सब कैल्शियम को हड्डियों और दांतों से ही जोड़ते हैं, है ना? लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये वो जरूरी मिनरल है जो हमारी मसल्स को काम करने में मदद करता है, हमारे दिल की धड़कन को रेगुलेट करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को भी ठीक से चलाता है। मतलब ये हमारे पूरे शरीर की बुनियाद है, उसकी नींव है। और जब शरीर में इस जरूरी मिनरल की कमी हो जाती है ना, तो उसे डॉक्टरी भाषा में हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। अब ये नाम याद रखना इतना जरूरी नहीं है, पर यह समझना जरूरी है कि ये एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा शरीर हमें बताता कैसे है कि उसमें कैल्शियम कम हो रहा है। चलिए अब इसकी कमी के लक्षणों पर एक नज़र डालते हैं। हमारा शरीर बड़ा स्मार्ट है। ये पहले ना हमें छोटे छोटे इशारे देता है, जैसे थकान, मसल्स में खिंचाव या नाजुक नाखून। ये वो संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर इन वार्निंग्स पर ध्यान न दिया जाए तो प्रॉब्लम गंभीर हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस से लेकर दिल की धड़कन में गड़बड़ी तक। तो लक्षण तो समझ आ गए, पर ये कमी आखिर होती ही क्यों है? आइए अब इसकी जड़ तक पहुंचते हैं और इसके मुख्य कारणों को समझते हैं। इसकी कई वजह हो सकती हैं और कुछ तो हमारी रोज की आदतों में ही छिपी हैं, जैसे खाने में दूध दही जैसी चीजों की कमी, विटामिन डी की कमी, धूप में कम निकलना और बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीना। ये सब बड़े कारण हैं। इसके अलावा बढ़ती उम्र, प्रेगनेंसी या थायराइड और किडनी से जुड़ी बीमारियां भी इसका रिस्क बढ़ा सकती हैं। पर अच्छी खबर यह है कि हम इस कमी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधे एक्शन प्लान पर आते हैं, मतलब वो उपाय जो कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है हमारा खान-पान। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। डेयरी में दूध, दही, पनीर तो हैं ही। अगर कोई शाकाहारी है तो तिल, रागी, सोयाबीन और हरी सब्जियां बेहतरीन सोर्स हैं। और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए छोटी मछली और अंडा भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ कैल्शियम वाली चीजें खाना काफी है और ये विटामिन डी की बात बार बार क्यों आ रही है? तो देखिए, राज ये है कि कैल्शियम और विटामिन डी ये एक टीम की तरह काम करते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि विटामिन डी वो चाबी है जो कैल्शियम के लिए शरीर का दरवाजा खोलती है। इसके बिना हमारा शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। चाहे जितना भी कैल्शियम खाया जाए, अगर विटामिन डी नहीं है तो सब बेकार है। और विटामिन डी पाने का सबसे अच्छा और बिल्कुल फ्री सोर्स है धूप। रोजाना सुबह 8 से 10 बजे के बीच सिर्फ 15 से 20 मिनट की धूप लेना शरीर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये इतना आसान है। हाँ, इसके अलावा इलाज में सप्लीमेंट्स और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी शामिल हो सकती है, लेकिन ये बात गांठ बांध लीजिए कि कोई भी सप्लीमेंट हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। तो चलिए अब हमारे आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर आते हैं। वो कौन लोग हैं जिन्हें अपनी हड्डियों की सेहत को लेकर थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है? देखिए, कुछ लोगों को कैल्शियम की कमी का खतरा दूसरों से ज़्यादा होता है। इनमें महिलाएं, खासकर मेनोपॉज के बाद, हमारे बुजुर्ग, बढ़ते हुए बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और वो लोग शामिल हैं जो दूध नहीं पीते। अगर कोई इन ग्रुप्स में आता है तो हड्डियों की सेहत पर खास ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक बार फिर सबसे जरूरी चेतावनी, कभी भी खुद से दवा ना लें। अगर कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अपनी सेहत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है। तो अब सवाल ये नहीं है कि हड्डियां क्या कह रही हैं, सवाल ये है कि क्या हम उन्हें सुन रहे हैं। अपने शरीर के सिग्नल्स को अनदेखा नहीं करना है,
उसे सुनिए, समझिए और एक हेल्दी जिंदगी की तरफ आज ही पहला कदम बढ़ाइए।